नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को लेकर चूरू जिला मुख्यालय पर तैयारियां जोरों पर है। 21 अप्रैल शनिवार को मंत्री राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन जिला मुख्यालय के जौहरी सागर मैदान में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा नेताओं का दावा है कि जन्मदिन समारोह में 50,000 तक लोग पहुंचेंगे। आज दिन भर भाजपा नेता व कार्यकर्ता समारोह स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला ने बताया कि समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, राज्य मंत्री राजकुमार रिणवा, मंत्री अरुण चतुर्वेदी, गजेंद्र सिंह खींवसर, जयपुर मेयर अशोक लाहोटी आदि मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का 63वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत का, संकल्प कांग्रेस मुक्त राजस्थान का, संकल्प कांग्रेस मुक्त चूरू का। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया जाएगा, पर्यावरण सुधारने का संकल्प लिया जाएगा, पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया जाएगा, ऐसे अनन्य कुरीतियां मिटाने का संकल्प लिया जाएगा। ऐसे अनन्य संकल्प जिससे भारत पुनः परम वैभव पर पहुंच सके। इसी कार्यक्रम में माननीय अर्जुन जी मेघवाल, गजेंद्र सिंह जी खींवसर, प्रभुलाल जी सैनी, अरुण जी चतुर्वेदी, राजकुमार जी रिणवा, अमीन पठान, अशोक लाहोटी, अशोक जी सैनी, भूपेंद्र सैनी, रोहितास शर्मा, ऐसे पूरे राजस्थान के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो भाग लेंगे। हमारे बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे, कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। और इस जो हमने ये जो पंडाल बनाया है इसकी 45,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। और अब लोगों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि हमने पंडाल छोटा बनाया। मंत्री राठौड़ के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले संकल्प दिवस में अल्पसंख्यक समुदाय की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तय करने के लिए आज शाम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में वाहन रैली निकाली गई। मोर्चा जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ रैली निकालकर पंचायती मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित किया। इस मौके पर भाजपा नेता सत्तार खान, एडवोकेट मोहम्मद शब्बीर, बाबू इस्माइल सहित काफी संख्या में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। कम से कम 30 साल से पिछले इस शहर को बड़े अमन चैन से रखा है, इसलिए हम भी चाहते हैं उनके अमन चैन को ये कायम रहे और हम सब यही दुआ करते हैं। उसके लिए हमने आज इस रैली को अमन की रैली, सौहार्द रैली नाम देके तमाम अल्पसंख्यकों की तरफ से हम ये रैली निकाल रहे हैं। और इसी पर्पज़ से निकाल रहे हैं कि हर जन्मदिन पे हम ये अहद करें कि आगे से भी हमारे शहर में जिस तरह मंत्री जी ने अमन चैन कायम रखा उसी को परिपाटी चलते हुए ये शहर में अमन चैन कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से और ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है और एक संदेश दिया जा रहा है कि चूरू शहर है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और मंत्री जी के जन्मदिन पर हमेशा ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है। उसी क्रम में आज ये एक रैली रखी गई है और हमारे जो नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें लेकर के यहाँ हाजिर हुए हैं और पूरे शहर में घूम कर के एकता का संदेश देंगे। अल्पसंख्यक मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके चावल दे के नुक्ता दे रहा है कि कल की तारीख के अंदर हजारों की तादाद में मुसलमान जाएंगे और इस राजेंद्र राठौड़ की सलामती की दुआ करते हुए राजेंद्र राठौड़ के इस जन्मदिन की बधाई देने के लिए पूरे मुसलमानों में जबरदस्त जोश खरोश है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितने दाढ़ी वाले, कितने नौजवान मुसलमान भाई राजेंद्र जी को कल 11 बजे सारे के सारे इकट्ठे होकर पूरे जिले के मुसलमान और उनको बधाई देंगे।
संकल्प दिवस पर रतनगढ़ से 40 बसें चूरू आएगी। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राठौड़ के जन्मदिवस पर आयोजित संकल्प दिवस की तैयारियों के लिए जांगीर भवन में बैठक हुई, जिसमें वाहन व्यवस्था, भोजन वितरण व्यवस्था एवं जल वितरण व्यवस्था का जिम्मा अलग अलग कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। बैठक में भागीरथ सिंह राठौड़, हरिप्रसाद दायमा, गिरधारी लाल खीचड़, शिव भगवान कम्मा, अरविंद इंदौरिया, दीनदयाल पारिक, राधेश्याम शर्मा, बजरंग गुर्जर, शंभू सिंह, कायम सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरदार शहर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने को लेकर जिला प्रमुख हरलाल सारण ने जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें सारण ने कहा कि चूरू में 21 अप्रैल को होने वाले संकल्प दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेवे। इस अवसर पर भाजपा नेता अशोक पिंचा, प्रधान सत्यनारायण सारण, भाजपा नेता शिवचंद सहू, गौरीशंकर शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में सरदार शहर की भागीदारी सबसे अधिक होनी चाहिए। मिलकर के एकजुट होकर के आने वाले विधानसभा और एसीबी चूरू के कार्यवाहक एडिशनल एसपी रमेश माचरा की 12 सदस्यीय टीम ने आज सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक कुंभाराम आर्य को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण में आरोपी की जमानत खारिज करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी की शिकायत मिलने के बाद टीम ने आज सुबह जाल बिछाया और एडवोकेट कुंभाराम आर्य को घर पर ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुंभाराम आर्य को जो ही एसीबी की टीम ने दबोचा, घर के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया और नौबत मारपीट पर आ गई। धक्का मुक्की के दौरान टीम के 2 कांस्टेबल ओम प्रकाश व नरेंद्र सिंह को चोटें भी आई। राजकार्य में बाधा पहुंचाने व एसीबी टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की करने के मामले में आरोपी एडवोकेट कुंभाराम आर्य, उसके पुत्र रमेश और गिरधारी सहित 20-30 अन्य अज्ञात के विरुद्ध सुजानगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सुरेश कुमार सोनी परिवादी कल हमारे पास चूरू चौकी में आया। उसने ये बताया कि उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया था। उसका मुकदमा उसने छापर थाने में करवाया था। उस मुकदमे में मुलजिम अमन को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, जिसकी एडीजे कोर्ट सुजानगढ़ में जमानत एप्लीकेशन लगी है। तो वो जो सरकारी पीपी साहब हैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा मैं जमानत खारिज करवा दूंगा, इस बात के पैसे लगेंगे। 1500 रुपये उन्होंने पहले ले लिए। कल शाम को इसका वेरिफिकेशन करवाया और आज सुबह कल इन्होंने 5,000 रुपये मांगे और आज की तारीख बताई कोर्ट में। आज सुबह उन्होंने अपने घर पे 5,000 रुपये ले लिए इस राशि। ये कार्रवाई के दौरान टीम के साथ जो मारपीट वगैरह उसका भी मुकदमा कुछ करवाया जा रहा है? हाँ, कार्रवाई के दौरान इसके जो एडिशनल पीपी है कुंभाराम जी, इनके परिवार वालों ने आस पड़ोस में धक्का मुक्की की थी, 1-2 सिपाहियों की मारपीट भी की। उसका हम अलग से सुजानगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज। सादुलपुर में वर्ष 2016-17 रबी फसल का बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड पर स्थित एसबीआई बैंक का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बैंक से महिलाओं को छोड़कर किसी ग्राहक को ना तो बाहर आने दिया और न ही बैंक के अंदर जाने दिया। मांग को लेकर किसान सड़क पर बैठ गए। तपती दोपहरी में किसान धरने स्थल से नारेबाजी करते हुए बैंक पहुंचे। कुछ महिलाएं और किसान नेताओं ने बैंक में घुसने का प्रयास किया, लेकिन बैंक वालों ने पहले ही मुख्य द्वार पर ताला लगा रखा था, जिसके कारण फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अन्य किसान मुख्य सड़क पर बैठकर मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दोपहर 11 बजे से शुरू हुआ घेराव शाम 5 बजे तक जारी था। इस संबंध में किसान नेता भगत सिंह ने कहा कि जब तक उपखंड अधिकारी या फिर लीड बैंक व बड़ौदा बैंक चूरू शाखा प्रबंधक मौके पर नहीं आएंगे, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर दर्जनों महिलाओं ने मांग का समर्थन किया एवं हरजस गीत गाकर विरोध जताया। यहां तक कि महिलाओं ने बैंक से महिलाओं को छोड़कर अन्य किसी ग्राहक को ना तो बैंक से बाहर आने दिया और न ही बैंक के अंदर जाने दिया। बैंक के घेराव के दौरान मुख्य सड़क पर किसान धरना लगाकर बैठ गए, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बाधित रही। हालांकि दूसरे सड़क मार्ग से लोग आवागमन करते रहे। सड़क पर किसान बैठ जाने के कारण जीप व ऑटो पूरी तरह बंद रहे।
सरदार शहर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने मुख्य रास्ते पर धरना देकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ तथा लंबा जाम लग गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाइश की, लेकिन आक्रोशित लोग शराब की दुकान हटाने की मांग पर अड़े रहे। भीड़ बढ़ती देखकर पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा पुरुष शराब की दुकान के आगे बैठ गए तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे एसडीएम मूलचंद लूनिया, तहसीलदार बीरबलनाथ सिद्ध ने भी लोगों को समझाइश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कई दौर की बात हुई, लेकिन बेनतीजा रही। बस ये है, आपको अलग अलग ये है कि आप जनता का पक्ष में, ये मैंने नोट कर लिया। और एसडीएम साहब पता नहीं क्यों घबराए हुए, इनकी घबराहट हो रही है, आप इनके से नहीं करना क्योंकि आप ना ठेका खुलेगा, किसी भी सूरत में नहीं खुलेगा, ठेका खुलने की नहीं करा आप। देवस्थान राज्य मंत्री राजकुमार रिणवा व सांसद राहुल कसवा ने राजलदेसर के गांव में जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए विभिन्न घोषणाएं की। रिणवा व कसवा ने गांव दस्सूसर में 6 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रिणवा व कसवा ने ग्रामीणों को पेयजल संकट से उबारने के लिए गांव में सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप लगवाने, जाट मोहल्ले में 6 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, शिव मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण तथा 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन के 4 दीवारी बनवाने की घोषणा की। गांव लूणासर में रिणवा व कसवा ने शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शहीद के परिजनों की ओर से लगाए गए वाटर कूलर का लोकार्पण किया। रिणवा ने गांव में पीने के पानी के लिए 5 हैंडपंप लगवाने, शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईसीटीसी कक्ष तथा कसवा ने 1 कक्षा कक्ष बनवाने की घोषणा की। क्षेत्र में दौरे में बीडीओ कांता जांगीर, जलदाय विभाग के AN अमर सिंह मीणा, विद्युत निगम के AN महेंद्र ओला, मालीराम पायली, किशननाथ सिद्ध, हेमराज कालेर आदि साथ थे। काम करना था ने वो मेरो आप लोगों ने एक आश्वासन है, काम मैंने जिम्मे दिए गए हैं, वे काम था मैं कुछ मैं करूंगा। 2 कमरा और 1 आईसीटी लैब को कहे, 1 कमरा भाई राहुल दे दे वो, 1 कमरा और 1 आईसीटी लैब में स्कूल का मैंने मेक कर 5 मोहल्ला का मैंने सिंगल फेस की बात करें, सिंगल ये बातों का फैसला आप करोगे, लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लोग आपको वहां से दबाएंगे। जहाँ सबसे कमजोरी आपके अंदर होती है वो हमारी भावनाओं की होती है। आपको दबना है या नहीं दबना, फैसला आपका है। तराजू के साथ तोल लेना चीजों को, अगर तोल लोगे तो हम आजाद हो जाएंगे, वरना हम वही 70 साल की गुलामी झेलते झेलते आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये आने वाला बच्चों का कल फिर हम खराब करके छोड़ देंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज शाम चूरू के निकट गांव बालरासर तंवरान में पंडित बिहारीलाल शर्मा स्मृति लोकार्पण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पदम सिंह राठौड़, भाजपा विसाऊ मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण पारिक, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मंत्री राठौड़ ने गाँव में बने पंडित बिहारीलाल शर्मा ग्राम वाटिका तथा विश्राम स्थल, पंडित जसराज शर्मा जल मंदिर तथा पंडित रामलाल शर्मा दाना स्थल का लोकार्पण किया। आयोजक विप्र फाउंडेशन बिसाऊ शाखा के अध्यक्ष मनोहर लाल भारद्वाज ने आभार जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने शनिवार को मंत्री राठौड़ के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले संकल्प दिवस में शामिल होने के लिए हुंकार भरी। मैं समझता हूं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति विश्राम के लिए यहाँ रुकेगा या जब कभी भी कोई व्यक्ति इस पंछी दाना के अंदर बेजुबान पंछियों के लिए दाना डालेगा और पंछी चुग कर जब जाएगा, उस बेजुबान पंछी के मन से भी जो दुआएं निकलेगी वो दुआओं की कोई कीमत नहीं। इसीलिए तो कहा है ना कबीर जी ने, चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घटियो नीर, दान दिए दिन ना घटे कह गए दास कबीर। तो आपके इस मामाशाह की भूमिका में दान देने से आपका धन नहीं घटेगा। धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते थे। आज के इस लोकार्पण समारोह में निर्माण किया गया है। मैं सबसे पहले पंडित जी आपको बधाई और सबको शुभकामना दूंगा कि पिताजी के यादगार में
इस गांव में आपने इस गांव को भूला नहीं है कि आपने कभी इस आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, ये मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं एज ए डॉक्टर, और जैसे मेरा गांव रतन नगर है, एक एक बच्चा, एक एक बड़ा बुजुर्ग आज भी श्री राजेंद्र सिंह जी को अपनापन और अपना ही मान के जो इनके जो ये प्रेम है ना, यही चीज सबको याद रहती है। अपने ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे ये जो भाई साहब हैं, अपने जिला प्रमुख श्री हलाल जी एवं श्री कृष्ण जी पारी एवं बनवालाल जी शर्मा, सभी सामाजिक मंच को मेरा सादर प्रणाम। और अभी अभी मंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक बड़ा हॉल और एक लेटरिन बाथरूम अटैच गांव के काम आता रहे। मंत्री जी की इच्छा, गांव की भी इच्छा है, गांव की जरूरत भी है, तो मैं 1.5 लाख रुपए का चेक प्रमुख जी को सुबह शाम में पहुंचा दूंगा और वो अपना टेंडर वगैरह पास करके एक हॉल और साथ में लेटरिन बाथरूम बना देंगे। गांव के आने जाने बाद में या गेस्ट हाउस के रूप में काम आएगा। धन्यवाद। चूरू जिला मुख्यालय पर पार्कों के लोहरे में 23 अप्रैल से 7 दिवसीय गो कृपा कथा का आयोजन होगा। गो कृपा कथा को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पार्क मैदान में हुई प्रेस वार्ता में साध्वी आस्था गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अप्रैल से 7 दिवसीय गो कृपा कथा का आयोजन विशाल कलश यात्रा के साथ होगा। 47,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके ग्वाल संत द्वारा गो कृपा कथा में प्रवचन दिया जाएगा। कथा में गांव शहर के हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। इस कथा में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं शहर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर कथा में आने का न्योता दे रही है। लगभग 9,600 कस्बों में आपने गौ माता की कथा बताई है और 47,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए गुरुदेव भगवान चूरू में प्रवेश कर रहे हैं 23 तारीख को शाम को 7 बजे राम मंदिर पुरानी सड़क पर भव्य गौ माता जी का एक प्रवचन होगा क्रांतिकारी। 24 तारीख को विशाल कलश यात्रा का आयोजन होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, राम मंदिर से लेकर के पार्क होकर नौरे तक 21,000 कलशों की यात्रा। और 25 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक भव्य गौ माता जी की कथा का आयोजन होगा। हाँ, 24 तारीख को गो कथा हो रही है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अहोभाग्य हैं जो हम इस प्रोग्राम में भागीदारी दे रहे हैं। और प्रचार प्रसार के लिए सभी माताएं बहनें गौ माता का महत्व बताते हुए और जन जन तक ये चेतना और ये प्रसार करना चाहते हैं कि सभी के दिल में हमारे देश और हमारी गौ माता के प्रति सद्भावना जगे। उसके लिए हम सब कलश यात्रा में शामिल होंगे और हर घर तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि सभी इसमें बहुत मन से, हृदय से और सभी इसमें सेवा दें और अपना सहयोग दें। चूरू के निकट ठेलासर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रामचंद्र भारत गैस चूरू द्वारा उज्ज्वला दिवस मनाया गया। पूर्व चेयरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा, उपभोक्ता न्यायालय की पूर्व सदस्य संतोष परिहार, पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी, पालिका अध्यक्ष हीना बानो, मोहनलाल खारड़िया, रमजान खां, संपतराम, राजेंद्र धरेंद्र, हनुमान शर्मा व शिव कुमार आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालक संजय कसवा ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा देश की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनके समय की बचत का सदुपयोग देश निर्माण में होने के लिए इस योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों को इस योजना को देश में 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ परिवारों तक योजना को बढ़ाना है। रामचंद्र गैस द्वारा इस योजना में फ्री गैस कनेक्शनों का वितरण कर योग्य व्यक्तियों को लाभान्वित कर देश निर्माण में सहयोग किया गया। की सिक्योरिटी, रेगुलेटर की सिक्योरिटी, छोटा सुरक्षा पाइप और गैस की डायरी, ये चारों चीजें बिना पैसे के उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद में गैस के पैसे जो भी उस महीने में प्रचलित दर है और चूल्हे के पैसे, इन दोनों के सभी बहनें और रतनगर के गैस सीट जी हनुमान जी हैं, वो सभी मेरे छोटे भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संजय जी को और रतन नगर की टीम को, जिन्होंने इस तरह से ये प्रोग्राम रखा। आज
इसी प्रकार बगड़िया गैस सर्विस चूरू के तत्वावधान में गांव घांगू के सरपंच जयप्रकाश शर्मा के आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संचालक शिव कुमार बगड़िया ने बताया कि इस दौरान महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन वितरित किए गए। हमें साफ सुथरी राजनीति चाहिए। बहुत मेघवाल आगे जिनका नाम तो तैयार है, कमला देवी, आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमारे यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इस योजना के तहत मेरी ग्राम पंचायत घांगू के अंदर 101 गैस सिलेंडर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 36 गैस कनेक्शन फ्री आज की तारीख में वितरित कर दिए गए हैं। शेष जो हैं वो आज शाम तक इनके पेपर्स तैयार करके वितरित कर दिए जाएंगे। LPG पंचायत के विषय में महिलाओं को सेफ्टी संबंधी जानकारी दी गई और पात्र महिलाओं को 101 कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य आज हमने रखा है और हमने घांगू ग्राम में पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और आज भी किया है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अग्रसेन नगर में आज राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी सहायिकाओं के प्रशिक्षण का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर न्याय बोर्ड चूरू के एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति रामसारा ने कहा कि हमारे घर आंगन की बाड़ी में एक दिन का हो या 100 वर्ष का हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा रखना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य गुड्डी सोमरा ने की। कार्यक्रम में किशन वर्मा, पिंकी, राजेश तिवारी, फरीदा बानो, जयकरण कांटीवाल आदि ने सहभागिता दी। खाद्यान्न से कहीं अधिक होता है तो क्यों न हम ऐसा जुनून अपनाए कि सब्जियों के हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और इसके लिए किचन गार्डन सबसे बड़ी चीज़ है। किचन गार्डन अपने आप में एक आशीर्वाद लेने का भी सुअवसर है। बूढ़ा बुजुर्ग सेवानिवृत्त व्यक्ति घर में कोई भी काम नहीं होता है। रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा में गुरुवार को शनि मंदिर प्रांगण में रात्रि जागरण को गायक गजेंद्र अजमेरा तथा भजन गायक मुकेश डांगी द्वारा शनि महाराज के भजनों की प्रस्तुति दी गई। गायिका नेहा दैया और गायक ललित लहरिया के भजनों पर आनंदित श्रोताओं ने नृत्य करते हुए वातावरण को भक्तिमय कर दिया। हास्य कलाकार हेमंत लामा ने विभिन्न दृष्टांत सुनाते हुए तीखे व्यंग्य किए। नागौर के नर्तक कान सिंह कन्हैया और भीलवाड़ा के लक्की उड़ान के नृत्य तथा कुचेरा के जवरू मामा झांकी वाले ने आयोजन में विविध रंग भरे। गोकुल चंद गौड़, ठाकुरमल, चेतन राम, झाबरमल, अमित, भरत, भार्गव, सुनील, महेश आदि ने मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया आदि अतिथियों का स्वागत किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।